नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम? बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा भाग अर्थात एक्स वाई पर जो आधारित सवाल होते हैं उनका जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे। द्विघात समीकरण सीखेंगे, त्रिघात समीकरण सीखेंगे, फिर चरों का मान ज्ञात करना सीखेंगे, समीकरण बनाना सीखेंगे। जैसे कह देते हैं ना, एक संख्या इतनी संख्या से अधिक है, चरों का मान ज्ञात करना अर्थात एक्स वाई का किसी समीकरण में क्या मान है उसको हम हल करना सीखेंगे। फिर मेंसुरेशन सीखेंगे, क्षेत्रमिति सीखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति सीखेंगे और जो टॉपिक है उसको हम बेसिक मैथ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक गणित पढ़ने से इसमें हम बीजीय व्यंजकों के जोड़ से शुरू करते हैं। आपको बोर्ड में आना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको आना चाहिए। भिन्न का सवाल आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। नहीं है आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर टोकरी बना लेता हूँ। क्या टोकरी? ऐसे टोकरी, ये हमारी क्या है? टोकरी, फल वाली टोकरी। इसमें मान लीजिए मैं रखता हूँ सेब। क्या रखता हूँ? सेब। ठीक। अब देखिए, यदि इसमें मैं इस टोकरी में मैं सेब डालूंगा, इस टोकरी में मैं एप्पल डालूंगा तो उसको प्लस में लिखेंगे। ठीक। अगर इस टोकरी में से मैं सेब निकाल कर खा जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? उसको माइनस में लिखूंगा। जैसे अगर मान लीजिए इसमें मैंने 4 सेब डाला है, क्या क्या डाला तो उसको किस लिखूंगा? +4 एप्पल। ठीक। यदि इसमें से मैंने क्या किया? 2 एप्पल खा लिया तो कैसे लिखूंगा? -2 एप्पल। ठीक। जैसे आप हिसाब लिखेंगे, मान लीजिए कोई टोकरी है उसमें सेब डाल रहे हैं, खा रहे हैं, डाल रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसका हिसाब कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कापी ऐसे आपकी होगी, ऐसे क्या होगी? आपकी एक कापी होगी। ठीक। और यहाँ इसका हिसाब लिखेंगे। तो मान लीजिए आपने पहला ढेर इसमें क्या किया? 10 सेब डाल दिया तो कैसे लिखेंगे? 10 एप्पल। ठीक। फिर मान लीजिए आपने 6 एप्पल खा लिए तो कैसे लिखेंगे? इसमें से कर देंगे -6 एप्पल। फिर मान लीजिए आपने 2 एप्पल खा गया तो लिखेंगे -2 एप्पल। फिर इसमें मान लीजिए आपने 8 एप्पल खा गया तो कैसे लिखेंगे? +8 एप्पल। देखिए, हिसाब तो ऐसे ही लिखेंगे ना। तो क्या लिखेंगे हिसाब में? देखिए, जो जो डालेंगे उसको प्लस में लिखेंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, नहीं तो लिख लीजिए शुरुआत में। ठीक। शुरुआत में तो देखिए, इसके आगे प्लस है तो सेव डाला गया, इसके आगे प्लस है तो सेव डाला गया। इन दोनों के आगे क्या है? माइनस, तो सेव निकाला गया। तो आइए आप समझ गए तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब देखिए, एप्पल को मैं इतना बड़ा लिख रहा है कि जगह ए लिखूंगा। क्या लिख दूंगा? ए। क्या लिख दूंगा? ए। जैसे जीराक्स हो गया तो जीराक्स को मैं XEROX नहीं लिखूंगा। क्या लिख दूंगा उसकी जगह? केवल एक्स लिख दूंगा। मान लीजिए समझाने के लिए YOK याक हो गया तो वहाँ पर क्या मैं लिख दूंगा? केवल वाई लिख दूंगा। ठीक, समझने के लिए आपको। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे 8A हो गया, 2A -3A +6, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक। इसमें हमको बिल्कुल याद नहीं करना है कि माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस आता है, प्लस प्लस जुड़ता है तो प्लस आता है। ठीक। देखिए, अब यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, ये सेव डाला गया है, क्या गया? इसके आगे देखिए किसका चिन्ह है? इसके आगे देखना, देखिए इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो सेव डाला गया है। आगे बढ़े, इसके आगे किसका चिन्ह है? देखिए माइनस का, ये सेव निकाला गया है। ठीक। अब इसके आगे देखिए माइनस का चिन्ह है तो ये भी सेव निकाला गया है। इसके ए वाला चिन्ह ये आगे, और इसके आगे किसका चिन्ह? प्लस का चिन्ह यहाँ छुपा है। ठीक। शुरुआत में प्लस का चिन्ह छुपा है तो क्या करेंगे? यहाँ ये सेव डाला गया है। तो देखिए, देखिए मैं सेव डाला कितना गया? तो 6 से यहाँ डाला गया है, 8 से यहाँ, तो कितने सेव डाल दिए हमने टोकरी में? 14 एप्पल डाल दिया। कितना? 14 एप्पल डाल दिया। भाई एप्पल तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो कोई बी लिख देगा, कोई सी लिख देगा, तो ये लिखना है। ठीक। यहाँ 2 और 3 कितना हो गया? 5। 2 और 3 कितना? 5 एप्पल खा गए हैं। इसके आगे दोनों के क्या है? माइनस का चिन्ह है तो सेब खाए गए तो खाना का चिन्ह क्या होता है? मतलब कमी कर देंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे 5 है। अब बताइए प्लस, अगर यहाँ ऐसे प्लस कर देंगे, आप ऐसे प्लस कर देंगे तो ये भी 14 सेब डाला गया, 5 ये भी सेब, लेकिन ये डाला नहीं, क्या किया? इसको खा गए, खत्म कर दिए, कमी कर दिए हैं, तो क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे ऐसे।
तो देखिए 14 सेब आपने डाला था, 5 सेब खा गए तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9। ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, एप्पल है तो ए लिखेंगे, ऐसे 9 ये हमारा आंसर होगा। अब बराबर का चुन क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको ही हल कर किए तो ए प्राप्त हुआ, इसको हल किए तो ए प्राप्त हुआ। जैसे छत पर धान पसार देते हैं, क्या करते हैं, छत पर जब धान पसार देते हैं तो उसको बटोरते बटोरते क्या करते हैं, एक जगह गला गोलिया जाता है, ठीक। उसी प्रकार ये धान छिटाया गया, उसको गोलिया कर इतना पे पूरे झाड़ बटोर क्या किया, इतना कर दिया तो कितना, 9 ए प्राप्त हुआ। इसलिए ये इसी को बटोरे तो ये है, इसी को बटोरे तो मतलब ये आपस में पूरा बराबर है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 7a माइनस 3a 8a माइनस 2a माइनस 6, ठीक। उसी प्रकार फिर देखेंगे, इसके आगे किसका चिन्ह है, देखिए माइनस का है तो सेव निकाला गया है, इसके आगे माइनस का सेव निकाला गया है, इसके आगे प्लस का सेव डाला गया है, इसके आगे देखिए किसका चिन्ह है, माइनस का है तो सेव निकाला गया, इसके आगे प्लस का सेव डाला गया। तो देखिए कितना सेव डाला गया है, तो 8 सेव यहाँ, 7 सेव यहाँ, 8 7 15 एप्पल डाला गया है। तो लिखेंगे 15 एप्पल डाला गया है। तो चाहिए तो प्लस लिख दीजिए, चलिए छोड़िए, लेकिन क्या होता है, प्लस हमेशा छुपा रहता है, जहाँ कोई चिन्ह है तो प्लस छुपा रहता है। यहाँ देखिए 6 2 8 8 3 11, 11 एप्पल खा गए, कमी करने से उसको लिखें तो माइनस 11 एप्पल, ठीक। देखिए 6 माइनस, इसके अगर माइनस का 6 एप्पल खाए, 2 एप्पल खाए, 3, कितना 8 8 3 11 एप्पल खा गए, तो खा गए कमी कर देते किसको लिखे, माइनस में। तो 15 सेव डाले थे, 11 सेव खा गए, कितना बचा यहाँ पर हमारा 4 एप्पल बचा ना। 15 में से 11 जाएगा तो कितना, 4 एप्पल है तो एप्पल लिख देंगे, है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतनी बड़ी सवाल है, कुछ नहीं करना, उसी प्रकार से यहाँ से चलना शुरू कर। इसके आगे देखिए किसका चिन्ह है, माइनस का, इसके आगे प्लस का सेव डाला गया है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, सेव निकाला गया, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, सेव डाला गया, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो सेव निकाला गया, इसके आगे भी माइनस का चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह यहाँ पर छुपा है, ये सेव डाला गया है। तो देखिए कितना सेव डाला गया है, तो 2 6 2 8 8 9 17 एप्पल हमने डाला है, तो ये लिख देंगे। और कितना खा गए, तो 3 2 5 5 5 10 10 3 13 एप्पल खा गए हैं, तो लिखेंगे माइनस 13 है। तो 17 में 13 कितना बचा, 4 है बचेगा। तो देखिए हम लोग को याद करना पड़ा है कि इसमें याद करना पड़ा कि माइनस में जुड़ता है तो माइनस का चिन्ह होता है, प्लस वाला जुड़ता है तो प्लस का, ये बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए यार अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। 5 एक्स वाई माइनस 2 एक्स वाई माइनस 7 एक्स वाई प्लस 6 एक्स, ठीक। अब देखिए एक्स वाई जो है, इस एक्स वाई यहाँ देखिए, इसके आगे प्लस का चिन्ह सेव डाला गया, इसके आगे प्लस का चिन्ह सेव डाला गया है, मतलब एक्स वाई डाला गया, इसके आगे ये वाला निकाला गया, इसके आगे ये हमारा निकाला गया, ठीक। मान लीजिए एक्स वाई किसी को कोई चीज़ है उसको हम एक्स वाई से दर्शा रहे हैं, ठीक। तो एक्स वाई वाला चीज एक्स वाई वाला ये दोनों डाला गया है, और एक्स वाई दोनों खर्चा, तो डाला कितना गया, 6 5 11, तो 11 एक्स वाई डाला गया है, और कितना 7 2 9 9 एक्स वाई क्या किया है, खर्चा, ठीक। तो 11 एक्स वाई में से 9 एक्स वाई जाएगा कितना, 2 एक्स वाई लिख देंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा 7 एक्स वाई जेड माइनस 2 एक्स वाई जेड माइनस 10 एक्स वाई जेड प्लस 13 एक्स वाई जेड माइनस 2 एक्स वाई जेड। चलिए
ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखिए इसके आगे माइनस का चिन्ह है, एक्स वाई जेड खींचेंगे और यहाँ पर है, और कहाँ पर है, यहाँ पर आए दोनों जमा ए और ए, तो 7 और 13 कितना 20 एक्स वाई जेड जमा है। खर्चा कितना 2 10 2 12 12 14 एक्स वाई जेड खर्चा है। ठीक, तो 20 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 6 एक्स वाई जेड, तो लिख देंगे एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, 9 एक्स स्क्वायर 6 वाई 6 एक्स स्क्वायर 7 एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जो एक्स वाई है ये किसी चीज़ को मान लो डिनोट को, इसको हम जैसे एप्पल को ए से दर्शा दिए थे, इसी प्रकार एक्स वाई जो एक्स स्क्वायर एक किसी चीज़ को डिनोट कर रहा है। ठीक, तो देखेंगे सर्वप्रथम जमा की तरह है, तो देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इधर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ ये जमा हमारा था कितना 9 7 16 और 16 3 कितना हो जाएगा 19 एक्स स्क्वायर जमा थे हमारा प्लस में लिखा है ना, प्लस में चाहे तो प्लस शुरुआत में लिखते हैं चाहे नहीं तो लिखिए। ठीक, आज खर्चा कितना है तो 6 2 8 8 5 13, तो 13 एक्स स्क्वायर खर्चा है। तो 19 में से 13 कितना बचेगा 6 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है देखिए, तो केवल यहाँ पर 7 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए प्लस छुपा है ना, तो यहाँ ए वाला केवल डाला था, इसको ऐसे लिख लीजिए 7 एक्स स्क्वायर वाई। खर्चा कितना है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो कितना 5 एक्स स्क्वायर वाई खर्चा है। ठीक, देखिए 2 एक्स स्क्वायर वाई यहाँ खर्चा है, 3 है, तो कितना कुल खर्चा होगा 5 एक्स स्क्वायर वाई खर्चा, तो घटेगा तो कितना बचेगा, तो हमारा 2 एक्स स्क्वायर वाई बचेगा। और हमारा क्वेश्चन 9 एक्स वाई स्क्वायर जेड 7 एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर प्लस 10 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसके आगे प्लस छुपा है और कहाँ प्लस है, देखिए यहाँ पर प्लस है। ठीक, इधर आगे ऐसे देखते हैं, तो 10 और 9 19 हमारा क्या जमा एक्स वाई स्क्वायर जेड जमा कितना 19 एक्स वाई स्क्वायर जमा, खर्चा कितना है 7 यहाँ 5 7 5 12 एक्स वाई स्क्वायर जेड खर्चा है। तो 19 से जमा है 12 खर्चा, कितना बचेगा हमारा 7 बचेगा एक्स वाई स्क्वायर। चलिए अब कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में। 7 एक्स माइनस 2 एक्स 6 एक्स माइनस 5 एक्स, दूसरा 8 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 11 एक्स, तीसरा 7 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 11 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5 एक्स, 7 एक्स वाई माइनस 2 एक्स वाई 6 एक्स वाई माइनस 3 एक्स वाई माइनस 5 एक्स वाई। और पाँचवा क्वेश्चन हो गया 9 ए माइनस 7 ए माइनस 5 ए माइनस 3 ए माइनस 13 ए प्लस 13 ए प्लस 2 ए माइनस 3 ए। ठीक,
आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। अगला वीडियो हमारा होगा तो इससे थोड़ा सा हार्ड होगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत।